मित्रों, वर्तमान के लोगों में आधुनिकता इस तरह समाहित हो चुकी है कि उनके लिए ऐसी बहुत सी चीजें अब आम बात है जिन्हें पहले या फिर यूं कहें कि हमारी संस्कृति में अपवित्र और निंदा के योग्य बताया गया है। जिनमें से आजकल युवाओं के बीच शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बना लेना भी है। क्या आपको पता है कि हमारे 4 वेदों में से ऋग्वेद और अथर्ववेद के साथ गरुड़ पुराण में भी इस तरह के संबंधों को पाप की श्रेणी में रखा गया है और ऐसा करने के पीछे के कारणों को बहुत ही शालीनता से समझाया भी गया है। यदि आप भी उन कारणों को जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए 4 वेदों में से ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों ही विवाह के पश्चात केवल अपनी पत्नी से ही शारीरिक संबंध बनाए जाने को उचित मानते हैं। सामाजिक नैतिकता और धर्म ग्रंथों की दृष्टि से भी देखें तो बिना विवाह के कामुकता करना पाप है। परंतु यदि आज हम अपने आसपास से नजर घुमाकर देखें तो हमें इसके बिल्कुल विपरीत कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। वैसे इसके लिए किसी एक को दोषी ठहराना कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। और यदि बात की जाए स्त्रियों की तो चाहे सनातन काल हो या फिर वैदिक काल, पौराणिक युग हो या द्वापर युग, सभी युगों में महिलाओं द्वारा अपनी पसंद के पुरुष से विवाह पूर्व यौन संबंध स्थापित करने के ऐतिहासिक प्रमाण हमें आज भी मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर मेनका, शकुंतला, उर्वशी, चित्रलेखा, चित्रांगदा, कुंती, सुभद्रा और रुक्मणी आदि ऐसी पौराणिक स्त्रियां हैं जिन्होंने विवाह से पूर्व अपनी पसंद के पुरुष से संबंध बनाए थे, जिसे हमारे धार्मिक ग्रंथ और पुराण भी प्रमाणित करते हैं। समरथ को नहीं दोष गोसाई वाली कहावत तो आपने भी सुनी ही होगी, जो स्पष्ट करती है कि जो भी प्राणी तन मन और धन से ऐसा करने में समर्थ हैं, वो आज के युग में भी अवसर, एकांत और अनुराग पाते ही धर्म ग्रंथ और नैतिकता की परवाह किए बिना विवाह के बिना ही आपस में यौन संबंध कायम कर रहे हैं। लेकिन यदि प्राचीन समय के अनुसार विचार किया जाए तो ये एक तरह से गंधर्व विवाह ही कहलाएगा, जिसमें युवक युवती स्वेच्छा से प्रेम के रिश्ते में बंध जाते थे। और मित्रों, आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि प्राचीन समय में राक्षसी और पैशाचिक विवाह भी हुआ करता था, जिनमें राक्षसी विवाह में कन्या के अभिभावकों की स्वीकृति न होने पर भी उन लोगों के साथ मारपीट करके रोती बिलखती कन्या का बलपूर्वक हरण करके उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए विवश किया जाता था। और बात करें अगर पैशाचिक विवाह की, तो उसमें सोई हुई या फिर अर्धचेतन अवस्था में पड़ी अविवाहित कन्या को एकांत में पाकर उसके साथ बलात्कार करके उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए विवश किया जाता था। साथ ही एक और रोचक तथ्य से तो आप सभी अवगत ही होंगे कि आदिम युग में स्त्री को बिना विवाह के एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने की पूर्ण आजादी थी। अगर आप जानते हो तो कबीलाई युग प्रारंभ होने पर भी मनुष्य ने जब प्राकृतिक आपदाओं और दुश्मनों से बचने के लिए समूह में रहना आरंभ किया, तब उन्होंने महिलाओं को अपने अधिकार में रखने के लिए विवाह जैसे कई नियम बनाए। परंतु ऐसा नहीं था कि वो कामुकता के आनंद से विचलित रहे हों। वो अपने दुश्मन या फिर दूसरे कबीले की स्त्रियों को बिना उनसे शादी किए यौन संबंध बनाते थे और उनसे मन भर जाने पर किसी दूसरे के हाथ बेच भी देते थे। हालांकि ये सभी पर लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको इतिहास के पन्ने पलटने पर ऐसे बहुत से किरदार मिल जाएंगे जिनका उपयोग यौन संबंध बनाने के लिए ही किया गया था, जो इस बात का गवाह है कि राजा महाराजाओं द्वारा युद्ध में जीतकर लाई गई स्त्रियों से मनमाने और अवैध ढंग से यौन संबंध स्थापित किए जाते थे। और मित्रों, सिर्फ हमारी संस्कृति में ही नहीं, बाइबल में भी पृथ्वी पर पहले मनुष्य आदम और हव्वा के सिर्फ कामुकता के लिए स्वर्ग का सुख छोड़ने की बात कही गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ हद तक हर युग में ऐसा होता चला आ रहा है और आज भी ऐसे कई मामले सामने आते हैं। लेकिन ऐसा करने से महिलाओं को जिस तरह की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्षति का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में अधिकतर जनमानस कभी विचार नहीं करता। मित्रों, देखा जाए तो समलैंगिकता, विवाह पूर्व यौन संबंध और विवाह के पश्चात किसी गैर से यौन संबंध बना के रहना, इन सब संबंधों को समाज की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता ऐसे विषय हैं जिन पर बहस या विवाद का कोई अंत नहीं। लेकिन मित्रों, आपको बताते चले
कि इन नाजायज संबंधों की जड़ आपका शरीर है और कुछ नहीं। वो ऐसे कि ये आपका शरीर ही होता है जो अपने अंदर बहुत सी यादों को लिए हुए होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके दिमाग में मौजूद यादों की तुलना में आपके शरीर से जुड़ी यादें बहुत अधिक हैं, जिसमें आपके क्रमिक विकास, आनुवांशिक, कर्म, व्यक्त और अव्यक्त स्तर की ढेर सारी यादें समाहित होती हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अगर आपका शरीर किसी को छूता भी है तो वो उसे याद रखता है। ये दिमाग में नहीं बल्कि ये आपके शरीर की याददाश्त होती है, जिसे ऋणानुबंध कहते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति यौन संबंध बनाता है तो उसमें एक तरह से विचार, भावनाएं और शरीर तीनों सम्मिलित होते हैं, जो आपके शरीर से एक याददाश्त के रूप में जुड़ जाती हैं। ऐसे में आपके जीवन में कितना भी कुछ अच्छा हो रहा हो, आप हमेशा एक उलझन में फंसे रहते हैं। इसीलिए शांत समृद्ध जीवन जीने के लिए अपने जीवन साथी के साथ ही जीवन यापन करने को एक खुशहाल जीवन की कुंजी बताया गया है। लेकिन हर मनुष्य इस बात को समझ जाए ये संभव तो नहीं। फिर भी ऐसे व्यक्ति का ये जानना जरूरी है कि उनके ये कर्म उन्हें मृत्यु के बाद भी प्रभावित कर सकते हैं। मित्रों, हमारे गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति को किन यातनाओं का सामना करना पड़ता है विस्तार से बताया गया है, जो कहता है यदि कोई व्यक्ति काम भावना में वशीभूत होकर विवाह से पूर्व ही शारीरिक संबंध बनाता है, ऐसे मनुष्य के सिर पर नरक में योनि का चिन्ह बना दिया जाता है और यह चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के सिर पर नजर भी आता है। और इतना ही नहीं, यदि वो व्यक्ति अपने ही गोत्र की स्त्री या फिर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसे अगले जन्म में लकड़बग्घे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। साथ ही यदि कोई पुरुष किसी कुंवारी कन्या के साथ सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही उसका इस्तेमाल करता है और फिर किसी अन्य कन्या से विवाह कर लेता है तो ऐसे विश्वासघाती पुरुष को नरक की घोर यातनाओं से गुजरना पड़ता है और फिर गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में उन स्त्रियों के लिए भी सजाओं का वर्णन किया गया है जो विवाह के बाद अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती हैं। ऐसी स्त्रियों को यमलोक में दहकते लोहे का आलिंगन कराया जाता है। इतना ही नहीं, मनुष्य के ये कर्म उसका पीछा अगले जन्म तक नहीं छोड़ते। फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसे अगले जन्म में चमगादड़, छिपकली या फिर दो मुंहे सांप के रूप में जन्म मिलता है। तो मित्रों, कुछ भी सही या गलत नहीं है, सब निर्भर करता है आपके चुनाव पर कि आखिर आप चाहते क्या हैं। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो भी हमारी दूसरी वीडियोस की ही तरह पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट्स में अपने सुझाव अवश्य लिखें और ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।